हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ड्रामा माय डियर डेंसिटी। इस ड्रामा के 25 एपिसोड हैं और ये ड्रामा कॉमेडी और रोमांस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्रामा के पहले एपिसोड में हमें एक अगली सी लड़की को दिखाया जाता है जो नहा रही होती है। तभी वहाँ पे किसी के आने की उसे आवाज़ आती है और वो पानी में छुप जाती है। तभी वहाँ पे इस ड्रामा का हीरो किंग युकी आता है और वो उसे बाहर निकलने को कहता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जब वो किसी को बुलाने वाला होता है तभी वो उससे किस कर लेती है और फिर वो दोनों बाहर निकल आते हैं। तो वो यूकी उसे डांटने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे सीन कट होता है और हमें 1 महीना फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक अगली सी प्रिंसेस पानी में डूब रही होती है और सब लोगों को यही लगता है कि वो मर चुकी है। और फिर हमें एक अगली सी लड़की को दिखाया जाता है जो सोई हुई होती है। सब लोगों को लगता है वो मर चुकी है। तभी वहाँ पे नौकर सामान उठा रहे होते हैं लेकिन वो जिंदा उठ खड़ी होती है। सब उसे देखकर डर जाते हैं। फिर वो बाहर आकर पानी में अपना चेहरा देखने लगती है। तो वो कहती है मेरे चेहरे को क्या हो गया और ये चोटें मुझे कैसे लगी। फिर उसके बाद वो अपने ऊपर पानी डालती है और फिर वहीं उसकी नौकरानी आती है। वो कहती है कि क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ। तो वो उससे कहती है कि नहीं, आप जिंदा हो, आप एक ख्वाब नहीं देख रही, आप प्लीज़ जाग जाओ। और वो उस पर जादू करने लगती है और उससे पूछने लगती है मैं कहाँ हूँ। और फिर वो उसका जादू फेल हो जाता है। वो भी उसे देखकर उसी का मैजिक फॉलो करने लगती है। फिर वो बाहर आकर 2 नौकरों को देखती है और फिर वो उनसे बातें करने लगती है लेकिन वो भी उसे देखकर डर के भाग जाते हैं। फिर वो गार्डन में आती है जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ के नौकर और फिर वो उसे देखकर वो भी डर जाते हैं और वो उसे सजदे करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें जर्नल को दिखाया जाता है जो राजा का बहुत ही ज़्यादा खास होता है और उसे पता चलता है कि अगली प्रिंसेस जिंदा है। तो वो भी उसे सजदे करने लगता है। तो वो उसे कहती है मैं थक चुकी हूँ, अब मैं किसी को स्लेव नहीं कर सकती, इसीलिए प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम बाहर जाना चाहती हो। और वो उससे कहता है कि तुम मुझे कंपनी दो बाहर निकलने के लिए। फिर तभी वो भागकर राजा के पास चला जाता है और उसे बताता है कि अगली प्रिंसेस जो है वो यहाँ वहाँ घूम रही है, महल में अफरा तफरी फैली हुई है और वो जिंदा है। तो राजा उसे कहता है क्या बकवास बातें कर रहे हो। लेकिन वो उसे कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है सबको। तभी राजा उसे देखने के लिए जाता है और फिर हमें अगली प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कपड़े चुरा रही होती है। और फिर वो वहीं पे राजा ये किया जाता है जो उसका वो जो उसे मुंह बंद कर लेती है और उसे कहती है कि तुम मत बोलो, कोई आ ना जाए। और फिर वो उसकी पल्स चेक करता है और कहता है कि ये कैसे ज़िंदा हो सकती है। और फिर उसके बाद वो गिरने लगती है तो राजा उसे पकड़ लेता है और फिर वो दोनों गिर जाते हैं। तभी वो वहाँ से किसी के आने की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाती है और राजा को आकर वहाँ की सर्वेंट्स पूछने लगती हैं। और फिर वहीं पे सीन कट होता है और राजा अपने महल वापस आता है। फिर वापस आकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि वो ज़िंदा कैसे हो सकती है, वो लड़की तो मर चुकी थी ना। तो फिर वो उससे कहता है कि तुम जाओ, जाकर उसका पता लगाओ, ज़ेनबई में जाओ। और फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो राजा ड्रीम देखता है कि एक मॉन्स्टर होता है जो कांगली को मार रहा होता है। कांगली हमारे ड्रामा की फर्स्ट हीरोइन का नाम होता है। फिर हमें कांगली को दिखाया जाता है जो बैठी हुई होती है अपने घर में और फिर वहाँ पे राजा नहा रहा होता है और उसके पास एक लड़की को दिखाया जाता है जो आती है और कुछ कुछ मारने वाले लोगों को भी जो जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए होते हैं और वो राजा को मारने के लिए आते हैं लेकिन उन लोगों को रोक दिया जाता है। राजा उनसे फाइट करता है, ऑफ कोर्स इस ड्रामा का हीरो है तो वो कैसे हार सकता है। फिर वो उन लोगों को मारता है और फिर वो लोग खुद ही जहर खाकर मर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे वही लड़की वापस आती है राजा के पास, जिसे राजा कहता है कि मेरे बाथरूम में आने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, इसीलिए तुम चली जाओ। तो वो उसे कहती है कि आपको चोटें तो नहीं लगी हैं। तभी वहाँ पे राजा का खास आदमी आता है जो उसे आकर बताता है कि वो लोग मर चुके हैं। उसके बाद राजा उन्हें छानबीन करने के लिए कहता है। फिर हमें वही कांगले को दिखाया जाता है जो पेड़ पर बैठ फ्रूट खा रही होती है। वहीं पर राजा आ जाता है और युकी उसे कुछ भी नहीं बोलता है लेकिन वो युकी को देखकर हाय बोलने लगती है क्योंकि उसने पहले राजा को चोर समझ लिया था। इसलिए वो फिर से उसे कहती है क्या तुमने वही कपड़े पहने हुए हैं, तुम तो चोर हो ना। तो फिर वो उसकी तरफ वो फ्रूट फेंकने लगती है। कुछ देर राजा उसे लेकर फिर उसके बाद वो नहीं लेने लगता है, फिर भी वो उसके पास फेंक देती है। फिर जब वो नहीं लेता है तो गुस्से में वो उसके ऊपर गिर जाती है। फिर राजा उसे पकड़ लेता है लेकिन कुछ देर बाद वो उसे नीचे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी कांगले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने घर पे वापस आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कांगले बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो कुछ मैप सा बना रही होती है।
फिर तभी उसकी सर्वेंट आती है, वो उससे पूछती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो वो उससे कहती है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, आपकी शादी राजा के साथ हो चुकी है, तभी आप एक अगली सी प्रिंसेस बन चुकी हो और आपके पापा ने आपको अडॉप्ट किया था, फिर आपकी शादी राजा से करा दी। तो वो उससे कांगले के बारे में पूछती है कि वो कैसी लड़की थी। फिर उससे बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करने वाली एक सिली सी लड़की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे बुली किया था। उसके बाद वो गिर गई थी पानी में और वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो फिर से सोचने लगती है और फिर हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो एक खूबसूरत सी लड़की को देखती है जिसे कुछ लोग पनिश कर रहे होते हैं और एक लड़की होती है जो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है। ये वही लड़की है जो अभी उसकी कांगले की बॉडी में रह रही है। कांगले बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो सोचने लगती है कि वो अब प्रिंसेस को कैसे अप्रोच करे। तभी वो एक लॉकेट पहन लेती है, जो लॉकेट उसकी नींद के वक्त चमकने लगता है। फिर वो सुबह उठ के बाहर आती है तो सारे नौकर जनरल के साथ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उसे राजा ने उसे चेकअप के लिए कुछ डॉक्टर्स को भेजा हुआ होता है और वो डॉक्टर्स उसे देखने लगते हैं और फिर वो ज़बरदस्ती उसे खींच खाच के अंदर ले जाते हैं। तभी हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो उसके आगे आईना जल के बैठी हुई होती है और वो उससे कहती है कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, आप देखते रहो। वो उससे कहती है तुम थक जाओगी। फिर उसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उसे कहते हैं तो आप बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जनरल को, जिसे एक सर्वेंट जो होती है वो टी गिफ्ट कर रही होती है और उसे बोलने लगती है कि आप तो कल ट्रैवलिंग पे जा रहे हो ना। तभी फिर वो हमें दिखाया जाता है राजा के पास वो डॉक्टर आते हैं और उसे कहते हैं कि राजकुमारी की याददाश्त जा चुकी है और वो अगली प्रिंसेस को अब कुछ भी याद नहीं है। वो बिल्कुल सिली बच्चों की तरह बिहेव और उसे अब पिछला कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद हमें कांगले को दिखाया जाता है जो याद करती है कि वो अब क्या कर सकती है अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए और अपनी जगह पे वापस जाने के लिए। फिर उसे याद आता है कि वो उसी पहाड़ी पे जाएगी, उसी झरने पे जिस पे कांगले डूबी थी। उसके बाद वो वहीं पे जाती है और हिम्मत करके वहाँ से जंप लगाती है। तभी कुछ नौकर उसे देख लेते हैं और फिर वो पानी में डूबती नहीं है और भूतों की तरह बाहर निकल आती है। तभी कुछ सर्वेंट देखकर उसे डर जाते हैं और वो वहाँ से डर के भाग जाते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी पिछली दी गई वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं आगे वीडियोज़